अस्सलामु अलैकुम मोहतरम हजरात। हक से बद हो के जमाने का भला बनता है, मैं खूब समझता हूँ मुअम्मा तेरा। क्या आप इस शख्स को पहचानते हो? जी, ये वही शख्स है जो शख्सियत और पीर परस्त थे, जिसकी बुनियाद पर आज इनके यूट्यूब चैनल पर 1.5 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं और आज ये पॉलिसीबाज मौलवी के तौर पर दुनिया में पहचाने जाते हैं। जब ततीर ने सहाबा को जानी लिखा तब ये पैदा भी नहीं हुए थे, क्योंकि उस वक्त पीर साहब की फर्माबरदारी फर्ज थी माअल्लाह। पर आज पीर साहब की इज्जत का बदला लेना शायद इनके लिए फर्ज है। जी, तो आप जानते हैं बहुत ही मशहूर और मारूफ शख्सियत जिनका नाम हुजूर सदरुश शरिया अमजदी अलैहि रहमा है, और वो इनके नाइब काजी साहब अल्लामा जियाउल मुस्तफ़ा गोसवी साहब के वालिद माजिद है। वो बहार शरीयत में फरमाते हैं, ऐलान के लिए ढोल की रुखसत है। अगर वही मसला किताब में है तो सभी पेटू मौलवी सुभान अल्लाह कहेंगे, और वही मसले को उर्स हुजूर मासूम मिल्लत पर सनाबिल रजा अस्मती मिंबर से सुना दे तो माज अल्लाह। जी, ऐसा क्यों? तो बताता चलूं। हसद जो सीने में दबा है चंदा खोर मौलवी के, ये उसी का सिला है। जी, तो उस बयान की 30 सेकंड की क्लिप काट के बहुत वायरल की गई और इल्जाम लगाया गया कि सनाबिल रजा सरकार ने ढोल जायज कहा है, पर साबित कोई नहीं कर पाया। ढोल बजाने का कहा, उसकी क्लिप सुनी मुल्ला ने, पर बाद में कहा ढोल फिस्क के हराम में, उसकी क्लिप नहीं सुनी। सुनिए। हजरत नाई नीम मुल्ला हबड़ के हजरत फरमाए हैं, नीम मुल्ला खतरे ईमान और नीम हकीम खतरे जान। तो बाबू हम छुटके में तो बहुत फंसे रहे, अब कि हम बढ़ के हजरत के मदार पे हाजिर दे के आए हैं। तो क्या करोगे बाबू, अब की बजा रहे हो? आज हम ऐलान करेंगे कि ये फिस्क है, काफिर नहीं है। ये ढोल फिस्क है। अभी तो आगे मिसाइल इनके डाल भी नहीं रहा हूं, पहले क्या डला हुआ है उसी की चीखें बहुत हैं, आगे डालूंगा। उस तहकीक का नाम होगा हुसैनी जलजला। सुभान सुभान। सुनो मेरी बात, 10 दिन बजाना, तब 10 दिन का बाबू इतना तो मानो कि तू गुनाहगार हो, तू फासिक हो। कहना बाबू तू बताओ, ये एडवा में पढ़ाते हो, ये इलाहाक में पढ़ाते हो, तब तुमको मुशाहिदे मिल्लत याद बाबू एड कराने के बारे में कि हराम है बाबू। तू को हराम दिखत है और 6 फीट का हरामी नहीं दिखत है। जाने दीजिए, अवाम की सहानुभूति और गुमराह झूठ बोलकर ही तो करते हैं। आप सुने ये क्लिप। तो आपने सुना, ये इनडायरेक्टली किसी एक खुसूसी शख्सियत का रद्द कर रहे हैं सैयद गुलजार मियाँ की मौजूदगी में। सोचो, आले रसूल की इज्जत भी ना रखी कि अगर ये लगाए इल्जाम साबित ना कर पाए तो इज्जत खराब तो आले रसूल की भी होगी। लोग पूछेंगे कि आपके सामने कहा ये मिंबर रसूल पर मुफ्ती शहजाद ने कि फुला पीर साहब ने ढोल जायज का, सबूत दो। हुजूर सदरुश शरिया अमजदी अलैहि रहमा की बहार शरीयत का मसला झुटलाया, आपने मुतालबा क्यों नहीं किया? परखले लगाए हुजूर सदरुश शरिया अमजदी अलैहि रहमा की किताब का मसला झुटलाने वाले मौलवी गवर्नमेंट के मजबूर करने पर खुद के पीर साहब का बताया हुआ मसला भूल जाते हैं। अच्छा, खुलाफा और मुरीदीन अगर ये काम करते हैं तो उनको ये हिदायत है कि वो टीवी पर आने से परहेज करें और वीडियो के प्रोग्रामों से परहेज करें। देखिए, सुनिए। तो आपने सुना, ये कह रहे हैं बेंगलोर मुनाजरे में वीडियो बनवाने पर गवर्नमेंट ने मजबूर किया। नहीं है। और यहाँ एक बात वाज़े कर दूं, जो मेरा मुनाजरा और मेरे उस्ताद का मुनाजरा अभी 2-4 दिन पहले हुआ है, शहजाद की न मर्जी वीडियो की थी और न मैं आज इस वीडियो का कायल हूँ। मैं कल भी हराम समझता था, आज भी हराम समझता हूँ और मरते दम तक हराम समझूंगा। वो मेरी तरफ से नहीं था, वो गवर्नमेंट की तरफ से हमें मजबूर किया गया था। तो इन्होंने वीडियो बनवाई, पर क्या आप सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट के मजबूर करने पर अजहरी मियां साहब का बताया हुआ मसला जो उनके नजदीक हराम है, वीडियोग्राफी, वो जायज हो जाती है? ये कह रहे हैं गवर्नमेंट ने मुनाजरा करवाया, ये भी एक झूठ है। हम ये मानते कि एरिया के थाने ने इन्हें सिक्योरिटी दी है, एक कैमरा राफजियों का है और एक कैमरा सुन्नियों का है।
क्या शहजाद साहब कब तक झूठ बोल के पेट पालेंगे आप? आगे सुने। ये सारी शर्तें उनकी तरफ से थी, कैमरा भी उनका था, इसी तरीके से ये होटल भी उनकी तरफ से मुतय्यन किया गया। मगर वही जिसकी रुखसत अकाबिर की किताब दे रही है वो अब भी हराम है इनके नजदीक। और ये मुफ्ती शहजाद मिस बाई वीडियोग्राफी करवाते हैं मजबूरी में तो जायज है, ये कैसे मुमकिन है? और अगर सुने आदतन वीडियोग्राफी करवाने वालों के साथ अपने उस्ताद के साथ मिलकर उनसे राबता करते हैं। जी आदतन वीडियोग्राफी, बेंगलोर के सुन्नी हजरात आप देखें उनकी वीडियोस। अब आप बताएं शहजाद मिसबाई क्या आदतन वीडियोग्राफी बनाने वालों के साथ आप इतनी देर से मौजूद थे तो क्या आपने उन्हें उस हराम काम से रोकने की कोशिश न की, जरूरत न की? अच्छा, आप कैसे करोगे जरूरत? आपके नजदीक तो वो आपके पीर साहब के मानने वाले हैं और जो पीर साहब का मानने वाला है उनके तमाम गुनाह कबीरा सगीरा को आप तो ढाक ही देते हो, क्योंकि सब चीज का इख्तियार और शरीयत की छूट पीर साहब के मानने के बाद आप तमामी लोगों को दे देते हो, क्योंकि आपके पीर को मानना ही आज के दौर में सुन्नी होने की पहचान है। माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब बताए शहजाद मिसबाई साहब, क्या हम ये कहे कि तू मरेगा तो तेरी कब्र में कैमरा लगाएंगे? कैमरा लगेगा तेरी कब्र में, कैमरा लगेगा, तेरी मैयत की वीडियोग्राफी बनाएंगे? जी नहीं, हम आप जैसे नाम के मुफ्ती काम के जाहिल नहीं है। बस यही उम्मीद है, किताब में दबा हुआ मसला है तो सुभान अल्लाह, और बाहर हक वाले पढ़ के सुनाए तो माज़अल्लाह। ये वाला मिजाज छोड़ के हसद को दिल से निकाल के कुरान और हदीस की रोशनी में बात करो, वरना वो हाल होगा ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला तमाम जितने भी सुलह कुल्ली मुल्लाने हैं उन सब के मकर व फरेब से अहले हक ईमान वाले सुन्नी हजरात को महफूजगी अता फरमाए, उनके ईमानों की महफूजगी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।